यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति के लिए टैबलेट का वितरण किया गया था। शिक्षक टैबलेट से ऑनलाइन उपस्थिति देने का विरोध कर रहे हैं। महोबा जिले के भी सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करते हुए डिजिटलाइजेशन का भी विरोध किया है। नारेबाजी करते हुए शिक्षकों ने अन्य कर्मचारियों की तरह मिलने वाली ईएल हाफ सीएल को पोर्टल में दर्ज कराने की मांग सहित एक्सीडेंटल बीमा की सुविधा देने की मांग की है। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। जिला अध्यक्ष बेनी प्रसाद यादव ने बताया कि वर्तमान सरकार प्राइमरी स्कूलों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और अनेक तरह की परिस्थितियों में अध्यापक अपने विद्यालयों में पहुंचते हैं। सरकार द्वारा अध्यापकों से शिक्षा के अलावा अन्य सेवाएं भी ली जाती हैं। ऐसे में कई बार शिक्षकों का विद्यालय में समय से पहुंचना संभव नहीं हो पाता। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हम सभी शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की सूचना देने का विरोध करते रहेंगे और प्रदेश के 6 लाख शिक्षक प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस दौरान शीतल प्रसाद वर्मा, विष्णु कुमार, देवेश खरे सहित सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। जब तक पूरी जो हमने मांगे की हैं, हाफ ईएल, हाफ सीएल, ईएल और तमाम तरह की मानवीय संवेदनाएं होती हैं। मान लीजिए हम जा रहे हैं, रास्ते में रेलवे का फाटक बंद है, क्या करेंगे हम, कैसे पहुंचेंगे? ये सब जब तक नहीं इनका निराकरण होता तब तक हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। यदि एक पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक पर, एक लोकल ट्रैक पर आप बुलेट ट्रेन चलाने का काम करेंगे तो दुर्घटना होगी या हम गंतव्य तक पहुंचेंगे? गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे, दुर्घटनाग्रस्त होंगे। यही सरकार को हम समझाना चाहते हैं। समझ जाइए, हमारे संगठन के माध्यम से जो भी जायज हमारी मांगे है मानिए, आप अपनी तकनीकी को फॉलो करिए, हम करने को तैयार रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब तक यदि हमारी व्यवहारिक मांगे सरकार नहीं मानेगी, 6 लाख शिक्षक सड़क पर रहेगा, जरूरत पड़ने पर ताला बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं मानी जाएगी और सरकार को अकेला अपने ही इनके खिलाफ ये आदेश लेने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हो सकेगा तो सरकार को भी गद्दी से बाहर रास्ता दिखाने का भी काम करेगा। खबर प्रतापगढ़ जिले से है, जहां पर पट्टी कोतवाली के जलालपुर किठौली में माही अपने कलेजे के टुकड़े की कातिल बन गई। उसने उसे पकड़े रखा और उसके प्रेमी ने गला दबाकर मार डाला ताकि उनके अवैध रिश्ते का राज न खुल सके। पुलिस ने इस मामले में मां, प्रेमी और 2 किशोर को गिरफ्तार किया है। ये घटना 1 जुलाई से शुरू होती है। उस रात गांव के अवधेश कुमार की पत्नी सरस्वती के घर उसका प्रेमी गांव का ही रोशन लाल पहुंचा हुआ था और वह पहले भी कई बार जा चुका था। उसे रंगरेलियां मनाते 11 साल के बेटे उमेश ने अचानक देख लिया। बच्चे ने धमकी दी कि इस गलत काम के बारे में वह पापा को और अन्य लोगों को बता देगा। इस पर रोशन लाल ने उसे समझाया कि वह ऐसा ना करे। वह नहीं माना तो रोशन उसे धमकी देने लगा, वह पीटने लगा और इस पर गुस्से में उमेश ने पास पड़े डंडे से रोशन के सिर पर वार कर दिया। इससे उसका सिर फट गया। उसके बाद राज छिपाने को मां सरस्वती ने उमेश को दोनों हाथों से पकड़ लिया और रोशन लाल ने उसका गला दबा दिया, जिसके बाद गले की हड्डी टूट गई और मौके पर ही बालक की मौत हो गई। एक बच्चे का शव उसके घर से 600 मीटर दूरी पर एक कुएं में पड़ा मिला है। शव को निकलवा कर शिनाख्त कराई गई तो वही बच्चा था और इसमें पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की गई। इसमें विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि गांव का ही रोशन लाल और उसकी मां, मृतक बच्चे की मां सरस्वती देवी के बीच अवैध संबंध था। अवैध संबंधों के खुलासे के डर से उन लोगों ने मिलकर बच्चे की हत्या की थी और उसके शव को 2 बाल अपचारी की मदद से कुएं में फेंका गया। आगरा में बेकाबू बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में पिता और उसके 7 साल के बेटे की मौत हो गई है। हादसे में बाइक पर बैठी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव बिझामई निवासी छोटू अपने 7 वर्षीय बेटे कार्तिक और पत्नी काजल के साथ बाइक से अपने घर जा रहा था। सोमवार शाम करीब 5 बजे नवा मील से बिझामई लिंक रोड पर अचानक बाइक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई और हादसे में छोटू और कार्तिक के सिर में जबरदस्त तरीके से चोट आई है, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी काजल मामूली रूप से चोटिल हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि हेलमेट पहने होते तो जान शायद बच सकती थी। घटना की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बाद में पुलिस द्वारा शव को बमरौली कटारा थाने ले जाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक छोटू महाराष्ट्र हलवाई का काम करता था और सोमवार सुबह ही वह वापस लौटा था। उधर रात 1 बजे बरेली से आते समय बिनावर के पास पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा को एक चोटिल कछुआ मिला, जिसे विकेंद्र शर्मा अपने साथ घर ले गए
और अपनी तरफ से प्राथमिक उपचार भी दिया। वन्य जीव होने की वजह से सुबह होते ही रेंजर आकांक्षा गुप्ता को सूचना दी गई और उसके उपचार के लिए IVRI भेजने का आग्रह भी किया गया। इसके साथ ही कछुआ वन विभाग को सौंप दिया गया। विभागीय निदेशक सामाजिक वनिकी बदायूं ने निदेशक IVRI को कछुआ के ऑपरेशन के लिए पत्र भी लिखा और वन दरोगा अशोक कुमार और उनके साथी मथुरा सिंह को पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा के साथ बरेली भेजा गया।